बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि किताब लिखते वक्त इंसान अपनी सारी सोच को उसमें सम्मिलित कर देता है और इसके ऊपर कई एपिसोड्स बन चुके हैं। तो इसी तरह ये कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इस किताब के जो राइटर हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और ये किताब को आप ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। और खास बात ये है कि ये किताब आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, तो इससे बिल्कुल भी इस मौके को मत जाने दीजिएगा और इससे कॉल करके इस नंबर पे इस बुक को ज़रूर मंगवा के पढ़िएगा। तो आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि लाइफस्टाइल क्या है। जैसे बहुत से लोग हैं, उनकी अलग अलग लाइफस्टाइल है, उनके थॉट्स अलग अलग हैं, तो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग वो अपना लाइफस्टाइल रखते हैं। लेकिन किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए, ये आज हम इनसे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का लाइफस्टाइल हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है और हमें किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लाइफस्टाइल आखिर है क्या? अधिकतर लोग लाइफस्टाइल को जिस नजरिए से देखते हैं वो सही है या गलत है? क्योंकि यूथ का लाइफस्टाइल अलग है, आज की जनरेशन के जो यूथ हैं उनका अलग ही लाइफस्टाइल है और आज के जो बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है और जो वर्किंग पर्सन है उनका अलग है। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस हद तक ये सही है या गलत है? देखिए, कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ समय के परिवर्तन के साथ साथ लाइफ स्टाइल चेंज होता रहता है। जैसे समय अब हमारा प्राचीन काल में जो आपने देखा होगा लाइफ स्टाइल अलग था, उसके बाद लाइफ स्टाइल फिर चेंज हुआ, फिर लाइफ स्टाइल अब फिर चेंज हो रहा है। वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम के समय की क्या मांग है उसके हिसाब से भी आदमी का लाइफ स्टाइल चेंज होता है। जैसे कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त है, सुबह से लेकर रात तक उसके पास टाइम नहीं है। तो उसमें क्या है, लाइफ स्टाइल तो मजबूरी है कि उसे व्यस्त रहना है, क्योंकि अगर किसी आदमी को ड्यूटी पे जाना है सुबह 9 बजे और वो रहता है दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर और उसको ट्रेन से जाना है, फिर उसके बाद में ड्यूटी अटेंड करनी है, रात को फिर ट्रेन से उसे घर आना है, तो उसका लाइफ स्टाइल वो चाह के भी चेंज नहीं कर सकता। उसे सुबह 6 बजे निकलना ही पड़ेगा और सुबह उसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा ऑफिस टाइम पे, और शाम को लौट के रात को भी 10-11 बजे उसको आना पड़ेगा। तो उसमें लाइफ स्टाइल आदमी के साथ मजबूरी है कुछ, लेकिन वो उस मजबूरी के रहते हुए भी अपने लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकता है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लाइफ स्टाइल बेटर इसलिए कर सकता है, सबसे पहली बात तो ये कि उसे सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, अमूल चूल। उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। उसे ये समझना होगा कि अगर ये मानव जीवन मिला है तो ये बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है, इसे हमको खोना नहीं है। काम भी करना है और मनुष्य जीवन के मूल्यों को समझते हुए इसको मीनिंगफुल कैसे जीना है, सार्थक कैसे बनाना है, वो भी करना है। यानी कि इस तरह काम करना है कि बैलेंस बना के चलना है लाइफ के अंदर। वर्क योर ड्यूटी एंड योर नेसेसिटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। यानी कि आप, अगर ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है तो ठीक है, आपका परिवार है, उसको चलाने के लिए आपको काम भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये नहीं करना कि एक काम के पीछे भूल के लग जाना है। अगर आप काम करना है तो काम ही के पीछे भूले हुए, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं कर पा रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं कर पा रहे, और समाज की जो आपकी जो एक कर्ज है समाज के ऊपर, ये वो भी आप नहीं उसको पूरा कर पा रहे और एक उसी में लगे, ये भी गलत है। तो मेरा कहना है कि लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना जरूरी है। मॉडिफाई इन द सेंस कि हम लाइफ स्टाइल अपना इस तरह से बनाएं कि हमारी जो जो इस तरह की हमारी जो मनुष्य होने की या मानव जीवन की जो जो आवश्यकताएं हैं उनको, और जो जो हमारी इस तरह की चीजें जो हमें करनी चाहिए और हम नहीं कर पा रहे, उनकी तरफ भी ध्यान रखना है। तो जो हमारी एक कहना चाहिए कि एक ड्यूटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने पहले भी एक एपिसोड में बताया था
कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 3 कर्ज होते हैं उसके ऊपर। पहला परिवार और माता पिता का, दूसरा मानवता और समाज का, तीसरा देश के प्रति। ये 3 कर्तव्य उसके ऊपर होते हैं, 3 उसके कर्ज होते हैं जो उसको अपने जीवन में पूरे करने आवश्यक है। लेकिन आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में वो ये कुछ नहीं कर पाता और केवल अपने परिवार तक सीमित रह जाता है। और बड़े दुख की बात है कि उस परिवार से अपने माता पिता को भी निकाल देता है। यानी कि परिवार इतना सीमित हो जाता है कि जिसमें वो, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये उसका परिवार हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा गलत कदम है लाइफ के प्रति। आपका केवल दायित्व ये नहीं है कि आपको केवल अपना परिवार चलाना है, आपका दायित्व और भी बहुत है। जिससे मैंने बताया, आपका दायित्व अपने माता पिता के लिए बहुत है। जिस माता पिता ने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज इस काबिल बनाया, और उसको अपने परिवार से बाहर निकाल दिया। जबकि कायदा क्या है कि माता पिता के साथ आप रहते हैं, माता पिता आपके साथ नहीं रहते। तो माता पिता को सम्मान देना, उसकी पूरे सेवा करना, क्यों, वो बहुत आवश्यक है, आपके जीवन का पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। आप ये मत सोचिए कि लाइफ स्टाइल में माता पिता अलग हो गए। नो, माता पिता सबसे आवश्यक है। नहीं, इस पे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे आज के जो यूथ हैं, मैं दोनों तरह से क्वेश्चन करूंगी कि सही और गलत दोनों। हाँ। कि आज के जो पेरेंट्स हैं, सपोज अभी की जो जनरेशन है वो जॉब कर रही है या उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, लेट नाइट आना या जो भी चीज़ है, बट उनके पेरेंट्स रेडी नहीं होते हैं कि नहीं, आप 9 बजे के ऊपर बाहर नहीं रह सकते। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि दे फील कि हम कंफर्टेबल होके या फ्रीली उस काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स या अपने माँ बाप से या फैमिली से दूर रहना पसंद करते हैं या दूर रह के काम करते हैं ताकि वो फ्रीली काम कर सकें। तो इस पे आपके क्या विचार है? क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से बच्चा अपने हिसाब से सोच रहा है कि मुझे काम करना है, और पेरेंट्स का ये है कि ये रूल्स उनके जो बनाए हुए हैं सही और गलत, या 9 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है, पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल जैसे उनके जनरेशन की थी। तो इस पे आपके क्या विचार हैं कि इस किस हद कितना सही है और किस हद तक गलत है? तो बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि ये वास्तव में आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें आदमी फंस के रह गया है। उसके लिए बहुत आवश्यक प्रश्न है। ऐसा है, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट दोनों साइड से मांगता है। ये कहा जाता है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बेटा बेटा नहीं रहता, दोस्त हो जाता है। यानी कि आपके जो बच्चे हैं, जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो थोड़ा भला बुरा समझने के काबिल हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो आप उन्हें उस दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरा बेटा है तो मैं पहले उसको पीट भी देता था तो अब भी मैं उसको पीट सकता हूँ। वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट माता पिता को भी करना चाहिए आजकल की स्थिति को देखते हुए। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ नेचुरली एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल एक अधिकार और कर्तव्य जो होते हैं, राइट एंड ड्यूटीज, इसका एक समन्वय नहीं है, इसका सामंजस्य नहीं है। आदमी केवल अधिकारों की तरफ तो भागता है लेकिन कर्तव्य की तरफ वो सोता है। उसे पता नहीं कि उसे कर्तव्य क्या है, बस उसके अधिकार है और वो अधिकारों की तरफ जाता है। यही सबसे बड़ा गलत है जो हमारे लाइफस्टाइल को गलत दिशा में ले जाता है। क्योंकि अगर हमारा माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति अगर हमारे अधिकार है तो उनके प्रति हमारा दायित्व भी तो है, एक कर्तव्य भी तो है। हम अपना कर्तव्य भूल गए और केवल अधिकारों की तरफ भागने लगे, यही बहुत बड़ी गलती है। तो हमें अपने अधिकारों का, कर्तव्य का सामंजस्य इस तरह बनाना होगा जिस तरह हमारी पलक और आंख होती है, कि जब हमारी पलक होती है तो दोनों पलक एक साथ बंद होती हैं और जब खुलती है तो दोनों पलक एक साथ खुलती हैं। इसी तरह अधिकार और कर्तव्य है कि दोनों को एक साथ चलना होगा। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर अधिकार की तरफ भाग गए तो कर्तव्य पीछे रह जाएंगे, और कर्तव्य की तरफ भाग गए तो अधिकार पीछे रह जाएंगे और गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि हमें अधिकारों और कर्तव्यों का बैलेंस बना के चलना है, तभी हमारा लाइफ स्टाइल बेटर हो पाएगा। तो उसमें जहाँ तक सवाल आपने बताया कि माता पिता के बारे में, सबसे बड़ी बात है कि जीवन जो है वो एक गाड़ी की तरह है। गाड़ी है जीवन के, जिस तरह के जीवन
एक गाड़ी, तो गाड़ी जो चलती है 4 पहियों पे चलती है। 4 पहिए क्या क्या है? पहला पहिया है वो खुद पर्सन, दूसरा पहिया है उसके पत्नी, तीसरा पहिया है उसके बच्चे, और चौथा पहिया है उसके माता पिता। किसी का भी बैलेंस बिगड़ेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो बेटर ये है कि हमें इस तरह से अपने आप को बनाना चाहिए कि हम उस गाड़ी को, पूरी जिंदगी की गाड़ी को आराम से निकाल पाए। उसके लिए यही होगा कि हमें हर एक रिश्ते को बराबर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हमने हर एक रिश्ते की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, माता पिता के रिश्ते की अलग इंपॉर्टेंस है, बच्चों की अलग इंपॉर्टेंस है, और पत्नी की अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक ही को सारी इंपॉर्टेंस दे देंगे, वहीं डिसबैलेंस हो जाएगा और आपकी गाड़ी बिगड़ जाएगी। तो गाड़ी को सही चलाने के लिए हर रिश्ते का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और उस रिश्ते के बैलेंस के लिए हमें अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर जी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें लाइफस्टाइल के बारे में अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। तो आप देख रहे थे अभी तक बुक ऑफ लाइफ, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे प्रश्न आजकल के सामयिक पूछे, और कुछ जितना भी मेरी बुद्धि में था मैंने आपको इस बात की बताया, और लोगों को इस बात का ज्ञान दिया। धन्यवाद। थैंक यू।